ओम शांति। आज मुरली के शब्दों में हम कुछ इस तरह से शब्द समझेंगे जिसमें कि बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है और ज्ञान मार्ग बिल्कुल ही अलग है। तो भक्ति मार्ग अर्थात कि जब हम स्वयं को छोटा समझ करके और फिर जो है परमात्मा या जिसको हम बाबा कहते हैं उसको बहुत ऊंच या अपने से बहुत दूर समझते हैं, तो वो हो जाता है भक्ति मार्ग। जो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, मैं उनका सार तुम्हें समझाता हूँ, है ना। कि भक्ति भी क्यों करते हैं, इतना विस्तार में भी क्यों जाते हैं और विस्तार में जाने की ज़रूरत भी क्यों पड़ती है। क्योंकि अगर सार में स्थित नहीं होते हैं तो फिर जो है विस्तार में, अर्थात हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते हैं, तो बहुत सारे कर्म कांड या जिसको कहें शारीरिक प्रक्रियाएं इसलिए करी जाती हैं क्योंकि उससे भी जो है हमको मन को एकाग्र करना होता है। मन को एकाग्र अर्थात जबरदस्ती नहीं, एक तरीके से ज्ञान मार्ग मन को भी एकाग्र करने का नहीं है ना। जैसे बाबा ने हमें भी जो है पहले पहले स्थूल में बहुत सारी धारणाएं बताई, जैसे कि हमने दादियों वगैरह का भी सुना हुआ है कि 14 वर्ष जो है उनको भट्ठी में बिठाया गया, फिर जो है बाहर भेजा गया। तो इसी तरह से ज्ञान में जितने जितने परिपक्व जो जो होता जाता है, वो तो 14 साल की भट्ठी जो थी वो इस तरह से थी कि सब बच्चों को जो है एक नींव बनाना था। एक्चुअली में नींव तो अभी भी हम बन सकते हैं, पर वो है कि उस समय ज़्यादा और इस समय जो है वो कम हमारी स्थिति वो बन पाती है। तो अभी भी जो है इतनी स्थूल धारणाएं हमने जो पालन की, वो भी इसीलिए कि हम समझ पाएँ कि अपनी संकल्पों को जो है वो विस्तार में से हटाकर सार में, जैसे आज के वरदान में भी, आज है 16 मार्च 2026, तो आज के वरदान में भी विस्तार और सार का बताया हुआ है ना। तो विस्तार का नॉलेज लेते 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 फिर हमें क्या आ जाना है सार में, क्योंकि बुद्धि हमारी भटकती है या तो खाने में या तो पहनने में या तो फिर जो है वैभव वस्तुओं में भटकती है। तो उन सब से हटाकर पहले बाबा हमें स्थूल वैराग्य दिलाते हैं, फिर जो है हम जब सार रूप में, जब हमारा बुद्धि जो है इन सब से हटक कर धीरे 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 शांत होने लगता है, तो फिर हम समझने लगते हैं कि ये मन जो है वो जो है पल पल चेंज होता रहता है ना। तो वो पल पल चेंज होने वाला जो है वो मन नहीं हूँ, क्योंकि मैं आत्मा कैसी हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। उसी के लिए बाबा कहते हैं कि अपनी अचल अडोल स्थिति बनाओ, अर्थात कि अपनी उस आत्मिक स्थिति में रहो, है ना। तो ये भक्ति मार्ग जो बाबा कहते हैं अलग है, अर्थात कि भक्ति में जो है कर्म कांड बताए जाते हैं, पर वो कर्म कांड भी इसीलिए होते हैं कि हम लोग जो है अपने मन को शांत करके, और मन के अंदर, है ना, मन के अंदर या बाहर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है वो मन को भी जो देख रही है उस आत्मा को हम जान पाए, है ना। जितना जितना पानी जो है वो स्थिर होता जाता है, उसके अंदर का हम जान पाते हैं कि क्या वस्तु उसमें पड़ी हुई है। इसी तरह से मन के अंदर, मन को भी देखने वाली आत्मा जो है सदैव अचल अडोल है। तो जब मन स्थिर होता है तो हम उस आत्मिक स्थिति का जो है वो अनुभव कर सकते हैं। तो वही है ज्ञान। उसी से ही जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी सद्गति होती है, सद्गति होती है अर्थात कि एक तरीके से कहें कि हम, सद्गति होती है कि हम अपने अनुभव सुनाते हैं कि हमको ऐसा होता है कि हम अच्छे कर्म करने लगेंगे। वो तो वो बाय प्रोडक्ट है, अच्छे कर्म तो अपने आप होने लगते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। पर ये बात है कि सद्गति होना अर्थात कि हर कर्म को जो है वो देखने वाला बनना, जस्ट जो है वो डिटैच ऑब्जर्वर, जिसको ही बाबा साक्षी दृष्टा कहते हैं। तो जितना जितना हम कर्मों को देखने वाले बनते हैं, तो जो है वो चंचलता, मन जो है हमारा चंचलता करना कम कर देता है। क्यों? क्योंकि आज दिन तक जो हम चंचल, मतलब हम अर्थात ये रोल जो चंचल बनता आया है, ये दिखने वाला शरीर मन जो है वो चंचल बनता है, उसका कारण यही है कि वो बिल्कुल ही चिपक गया था कि यही मैं हूँ। पर उसको देखना, मन जब शांत हो जाए, उसको देखने वाले जब बन जाते हैं, तो जैसे ये कोई और है, तो उसको क्या करते हैं कि हमने क्या कर दिया, उसको खाना पानी देना बंद कर दिया, भोजन और पानी देना बंद कर दिया। तो क्या हो जाएगा, वो धीरे 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 जो है वो शांत होता जाएगा, और वही है सद्गति।
तो एक शब्द में अगर हम कहें सद्गति का अर्थ होता है कि कुछ भी न करने वाला बनना। ऐसे नहीं कि स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा हमें कुछ भी नहीं करना है ना? लेकिन वो कुछ भी न करने वाली जो आत्मा है, जस्ट देखने वाली जो आत्मा है, वो बनना। जैसे एक कैमरा लगा हुआ होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है ना? कि रूम में अगर कैमरा लगा हुआ है या कहीं मॉल में कैमरा लगा हुआ है, स्ट्रीट पे, रोड पे कैमरा लगा, तो वो क्या करता है? जस्ट देखने वाला बनता है ना? तो जिसको पता होता है कि ये कैमरा में सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जो है चोर वगैरह आने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है, जब हम भी देखने वाले बन जाते हैं, तो ये मन क्या करता है? चंचलता करना बंद कर देता है। तो यही जो है वो सद्गति की राह हमें मिल जाती है। तो यही जो है वो भक्ति मार्ग का भी इसी तरह से है कि भक्ति मार्ग अर्थात कि स्वयं को कमज़ोर समझना। अगर हम वो अगर स्वयं को कैमरा समझ रहे हैं, तो फिर जो है हम ज्ञान मार्ग में हैं। अगर वो हलचल जो रोड पे, जो रूम में, जो मॉल में हो रही है, वो करने वाला समझते हैं, तो वो है भक्ति मार्ग।